बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजी है इसका दूसरे जो साइंस की ब्रांचेस हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि याद रखें, जितने भी हम साइंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सारे साइंसेस में आप देखेंगे कि हर साइंस का दूसरे साइंस के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक साइंस में भी पढ़ते हैं और उसको दूसरी साइंस में भी हम डिस्कस करते हैं। तो इसको याद रखें, इसको हम कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ द बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। आप देखें इसमें यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि हर ब्रांच की जो वो साइंस की ब्रांच है उसका दूसरी साइंस के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप है। और उसी इसका हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, के हर साइंस के कुछ चीज़ें दूसरे साइंस में हम डिस्कस करते हैं। अब वही हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने कुछ साइंस की ब्रांचेज हैं जिनके साथ हम यहाँ पे रिलेशन पढ़ेंगे कि बायो के और डिफरेंट साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। जिस तरह इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है फ़िज़िक्स के साथ बायो का क्या रिलेशन है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बायो में भी है और फिज़िक्स में भी है। तो उसको इन्होंने वैसे बायो और फिज़िक्स की कम्बिनेशन को एक नाम दिया उन्होंने, बायो फिज़िक्स का। बायोफिज़िक्स क्या है? ये वो ब्रांच है, ठीक है, साइंस की जिसके अंदर याद रखें हम बायो के जो है वो जो चीज़ें फ़िज़िक्स के अंदर है, ठीक है, या फिज़िक्स की वो चीज़ें जो बायो के अंदर है उनको हम स्टडी करते हैं। जिस तरह मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा और बुक में भी दी हुई है। लिवर इन फिज़िक्स जो है, फ़िज़िक्स में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, लिवर, ठीक है, वो याद रखिए वो एनिमल बॉडी के अंदर भी जिस तरह लिम्स हैं उसी तरह का फंक्शन है, ठीक है। तो जो लिवर का रोल है फ़िज़िक्स में, जिस तरह वो उससे डिफरेंट फंक्शंस लेते हैं, इस तरह याद रखिए लिम्स जो एनिमल बॉडी के अंदर है उसका फंक्शन भी उसी तरह है। तो अब देखिए ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको काम एक जैसा है, ठीक है, लेकिन एक को हम फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं, एक को हम बायो में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को याद रख के कंबाइनली इन्होंने नाम दिया बायोफिज़िक्स का। तो जो सिमिलर चीज़ें हैं जो दो डिफरेंट साइंसेस में होती है तो उनको हम फिर इस तरह कंबाइन करते हैं। जिस तरह एक और देख ले रिलेशनशिप बायो का और केमिस्ट्री का जो है वो क्या है, इससे एक ब्रांच बनती है बायो केमिस्ट्री, जिसमें हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, जो बायो और केमिस्ट्री दोनों में हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देखिए उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है फोटोसिंथेसिस की। अब फोटोसिंथेसिस में बायो भी इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री भी। कैसे? फोटोसिंथेसिस में रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, और वो रिएक्शंस जो है ये केमिस्ट्री का जो है वो टॉपिक है, लेकिन ये होते कहाँ पे है? ये लिविंग थिंग्स में होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बायो केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, यही फोटोसिंथेसिस जो है ये हम बायो में भी पढ़ते हैं। इस तरह रिस्पायरेशन भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मींस कि ये लिविंग थिंग्स में होते हैं और रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये इस वजह से बायो केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। तो याद है कि इन में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक एक एग्जाम्पल एटलीस्ट देंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों साइंसेस के अंदर डिस्कस होती है। जिस तरह आप देखिए बायो मैथमेटिक्स, ये है कम्बिनेशन बायो और मैथमेटिक्स की, कि बायो के अंदर मैथमेटिक्स के कौन सी चीज़ें हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो ज़रा देख लें। जिस तरह बायो के अंदर याद है कि हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट्स में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स साइंस है तो हर साइंस के ब्रांच के अंदर हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और याद है कि उस डेटा के एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये जो डेटा कलेक्शन है फिर उसकी एनालिसिस है, ये मैथमेटिक्स ब्रांच में हम पढ़ते हैं। तो इस वजह से अब ये दोनों की देखिए कम्बिनेशन हो गई, तो इसको हम कहते हैं बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री भी नाम दिया है बुक में, अगर आप देख लें बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स इसको हम कहते हैं। अच्छा, फिर एक और ब्रांच है साइंस की जियोग्राफी, जिसको हम याद रखिए क्या करते हैं, अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं, ठीक है, कि अर्थ जो है वो डिफरेंट लोकेशंस या डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ को हम स्टडी करते हैं। अब इसमें आप देखें बायो और इसका क्या रिलेशनशिप है। कहते हैं जिस तरह आप अर्थ के डिफरेंट रीजन्स हैं तो हर रीजन में याद रखिए डिफरेंट तरह के जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अर्थ के रीजन्स की स्टडी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उस अर्थ के इस रीजन के अंदर कौन से एनिमल्स हैं, ठीक है। जिस तरह कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो ड्राई लैंड्स हैं तो वहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे वाटर काफ़ी ज़्यादा है तो उन एरियाज़ में कैसे हैं, ठीक है। तो वो याद है कि कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा है तो उन एरियाज़ में कैसे जो है वो एनिमल्स रह रहे हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो याद है कि यहाँ पे लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। अब रीजन्स ऑफ द अर्थ जियोग्राफी है, फिर वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो
बायो का जो है वो फील्ड है। तो आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म बायो है, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ जो है ये जियोग्राफी ब्रांच में हम पढ़ते हैं, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो ये है बायो जियोग्राफी। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट आता है वो इसमें है बायो इकोनॉमिक्स, और बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो चीज़ हम ग्रो कर रहे हैं, जो प्लांट्स हम ग्रो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे वीट की एग्जांपल उन्होंने ली है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ब्रांच में हम ये देखते हैं, ठीक है, कि किसी चीज़ पे कितना कॉस्ट आया, ठीक है, कितना हमने इसमें बेनिफिट गेन किया, कितना लॉस हुआ, ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा देखे कि सर वीट को ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उस पर कितना कॉस्ट आया, फिर वो वीट ग्रो करके जब हमें फसल बन जाती है और फिर उसको हम सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितना आता है, ये सारी चीज़ें जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसमें देखें ये जो वीट है इसको ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है वीट है ये प्लांट्स है, ठीक है, बायो से रिलेटेड है, फिर उसमें से जो कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं, ठीक है, वो बायो इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स और लॉसेस को हम डिस्कस करते हैं, तो ये बायो इकोनॉमिक्स में आता है। तो याद है कि इसी तरह हर बायो की जो बहुत सारे साइंसेस के साथ रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो 5 उन्होंने डिफरेंट साइंसेस के साथ रिलेशन दिए, ठीक है, तो ये आप लोगों ने करने, ये उनके मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए है, लेकिन इसमें आप लोगों ने ये करने कि एक ही बुक में अगर आप देख ले तो इसमें साथ ये भी गिवन है आपको कि फ़िज़िक्स, सबसे पहले आपने ये बताना है कि फ़िज़िक्स जो है वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, ठीक है, और बायो के साथ उसका रिलेशन क्या है। इस तरह केमिस्ट्री कौन सी ब्रांच है और बायो के साथ उसकी रिलेशन है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में डिस्कस करते हैं। तो इसमें याद है कि ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है ये उनके एक एक एग्जांपल है जो कि आप लोगों ने साथ लाजमी मेंशन करनी है। अच्छा, इसमें अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट वो इसमें ज़रूरी है, और वो क्या है, वो इसके अंदर जो है वो ये जो डायग्राम है ये आप लोगों ने इसमें जो है वो बनानी है। ठीक है, इस डायग्राम को उधर आप देख ले, इसको फोकस कर ले, इसको ये साथ आपने बनानी है, ठीक है। और ये इजी इस तरह है कि इसमें अगर आप देखें जो हमने डिस्कस किया इसी को उन्होंने शो किया। इस डायग्राम में सबसे पहले अगर आप देखें तो उन्होंने मेन शो किया वे बायो को, क्योंकि बायो हम पढ़ लें और उसका रिलेशन डिफरेंट साइंसेस के साथ पढ़ लें, तो इसमें सबसे टॉप पे अगर आप आ जाएँ तो केमिस्ट्री को उन्होंने शो किया। अब उसमें आप देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जो कि हम केमिस्ट्री का कुछ पार्ट ऐसा है जो बायो के अंदर है, तो आप देखिए उसको नाम क्या दिया उन्होंने, बायो केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले आपने बोले कि एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो मेन जो सर्कल है वो आपके पास क्या है, वो बायो को शो करेगा। फिर इस तरह स्मॉल सर्कल्स आपने ड्रॉ करने, ये वो बाकी सब्जेक्ट्स को, साइंसेस को शो करेगा, जिस तरह केमिस्ट्री के एक सर्कल आपने बनाया। अब इस स्मॉल सर्कल का जो पार्ट अंदर आ रहे इस बड़े सर्कल के अंदर, याद रखिए उसके ऊपर आपने लिखना है उस ब्रांच का नाम। जिस तरह इन्होंने देखे बाहर लिखा हुआ है केमिस्ट्री, जो सर्कल का अंदर वाला हिस्सा है उस पर लिखा हुआ है बायो केमिस्ट्री, नीचे उसकी एक एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। तो 3 चीज़ें होगी, देखिए एक ब्रांच का नाम लिख दिए, ठीक है, मेन जो ब्रांच है, फिर जो उसका सब पार्ट बनते हैं, ठीक है, बायो के साथ वो, फिर एग्जाम्पल लिखनी है। इसी तरह आप देखिए जियोग्राफी ब्रांच, तो वो जब बायो के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बायो जियोग्राफी, और उसकी भी एग्जांपल दी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इस तरह के फिज़िक्स है तो वो बायो फिज़िक्स बन गई, ठीक है। मसल्स और बोन या लिवर की एग्जांपल आप लिख ले जिस तरह हमने लिखी। इसी तरह देख ले आपके पास मैथमेटिक्स है तो उसका नीचे उन्होंने लिख दिए बायोमेट्री लिख दिया उन्होंने, ठीक है। इस तरह इकोनॉमिक्स है तो उसका लिख दिया उन्होंने बायो इकोनॉमिक्स, और उसमें बेनिफिट और लॉसेस को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस टॉपिक के साथ ये जो डायग्राम है, ये फिगर है, ये लाजमी आपने बनानी है, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपका जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं रिलेशनशिप ऑफ द साइंसेस विद द बायोलॉजी, ठीक है। तो ये कर लें। नेक्स्ट इसमें हमने फिर अगला जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने इससे पहले, ठीक है।